Hello guys, welcome to the channel. In today's session, we are going to have a look over a group discussion. Okay, what are the GD sessions? Why they are important? What is the role whenever a recruiter is hiring you uh, for a firm or for an organization? Then what is the process? What is to be means? What the role group discussion or GD session conducts over there? Okay, so whenever you're appearing for the GD session, so at that time your words matters a lot. जब आप जीडी या फिर ग्रुप डिस्कशन सेशंस के लिए खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. So you can use those words for unity, not for dividend. आप डिवाइड करने के लिए यूज मत करो वर्ड्स को, rather you should use them for uniting peoples around you or in your entire group. Okay, so in this session we are going to have a look over the theme of group discussion. Okay, group discussion is not just speaking. आप कुछ भी बोले जा रहे हो, इसका मतलब group discussion नहीं होता है. It's about using communication to build understanding and harmony. ओके, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो विथ योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड करने के लिए या तो हार्मनी बिल्ड करने के लिए आप वो कम्युनिकेशन को उस तरह से यूज करो. Whenever you're appearing for the GD sessions or GD rounds, use your words because they matter a lot for uniting people or for collaborating peoples around you. Okay, it means that whenever you're speaking, your communication has power. Okay, your communication has more power than your expressions and all. ओके, सो जब भी आप जीडी राउंड में कोलैबोरेट कर रहे हो या तो अपियर हो रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, तो ऐसे कम्युनिकेट करो जहां आपका कोलैबोरेशन दिखाई दिए, बिकॉज योर कम्युनिकेशन हैज मोर पावर देन योर appearance. Okay, as well as it is conducted, GD rounds are conducted to look your collaborative skills. Okay, आप कितने अच्छे से फर्म में या तो ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेट करोगे, आप यूनाइट करके चलोगे फर्म को या डिवाइड करते जाओगे, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. और इसी चीज के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है. ओके, सो वो कंपटीशन नहीं होती है. ग्रुप डिस्कशन मतलब एक कंपटीशन है, इस हिसाब से आप ग्रुप डिस्कशन में नहीं अपियर होना है. आपको ग्रुप डिस्कशन में अपियर होना है या तो खुद को प्रेजेंट करना है. इन शॉर्ट, आपको अपने कोलैबोरेटिव स्किल्स वहां पे दिखाने हैं. ओके ओके, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग द टोन ऑफ रिस्पेक्ट, मीनिंग एज वेल एज चेंजिंग योर आइडियाज. वहां पे आपको खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, खुद को ऐसे बताना है कि आपको रिस्पेक्टफुल टोन है, आप अच्छे से बात कर पाते हो, आप कोलैबोरेटिवली वर्क कर पाते हो, आप अपने टीम को यूनाइट करते चलोगे ना कि डिवाइड. ओके, एज वेल एज यू हैव स्किल्स फॉर एक्सचेंजिंग योर आइडियाज. ठीक है. So, guys, myself Sakshi, I am technical instructor at Technobrilliant Learning Solution, and in this session we are going to see all the things regarding group discussion, such as what is group discussion, key objectives of group discussion, why companies use GD rounds, कंपनीज में जीडी राउंड क्यों यूज किए जाते हैं, फिर जीडी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स एंड अप्रोचेस क्या क्या है, उसके बाद कैसे बिहेव करना चाहिए, तो अपना रोल क्या होता है जीडी राउंड्स में, एज वेल एज स्किल्स क्या होने चाहिए, माइंडसेट कैसा होने चाहिए व्हेनेवर यू आर अपियरिंग फॉर जीडी राउंड, एज वेल एज आपने क्या करना चाहिए और आपने क्या नहीं करना चाहिए जब आप जीडी राउंड कंडक्ट कर रहे हो या तो वहां अपियर हो रहे हो. सो डूज एंड डोंट्स they are the most basic important point which we will be covering in this session. एज वेल एज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपने क्या फॉलो करना चाहिए, अगर आप वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपकी इवेल्युएशन पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, मतलब जज क्या जज करेगा, जज क्या आपको ऑब्जर्व करेगा, किस पैरामीटर्स पे आपको जज करेगा. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस
सेशन। तो ये सारे की पॉइंट्स या फिर एजेंडाज बोले जाएंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सेशन में। ठीक है, सो विल स्टार्ट। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? इट इज नॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है और स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है विच इज यूज्ड अमॉन्ग 4 to 10 पीपल्स। 4 से 10 लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन होगा या फिर कन्वर्सेशन होगा। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन। एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा आपको। वो स्पेसिफिक टॉपिक जैसे एआई हो सकता है या फिर जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रही है अभी, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो। ओके, सो वो स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा आपको, और वो टॉपिक पे आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे कन्वर्स कर रहे हो, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, देयर विल बी पॉइंट, दैट विल बी ऑल द पॉइंट विच आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व बाय योर इवेल्युएटर. ओके, it tests how you participate, as well as how you think, as well as how you interact, as well as how you contribute in a team setting. अगर आप एक टीम में बैठे हो, 8 से 10 लोगों की अगर टीम है, आप वो टीम में बैठे हो, तो अगर आप वो टीम में बैठे हो तो आप वो टीम में कैसे, किस वे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी थिंकिंग कैसी है। ओके, आप किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो या चीजों को सही तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हो, एज वेल एज आप कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कितने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो अपने टीम मेंबर्स के साथ, एज वेल एज आपका कंट्रीब्यूशन किस लेवल का है। ओके, so there are some key points which you need to highlight whenever you are appearing for GD rounds or group discussion rounds. It is a collaborative exchange. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो collaborative exchange होता है. It is not just a debate. जब हम, ये बहुत important चीज है अगर हम डिबेट सॉरी ग्रुप डिस्कशन के लिए अपीयर हो रहे हैं तो। कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ योर आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन योर डिबेट। ओके, आप डिस्कस करना है, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करो। यू हैव टू नॉट जस्ट फाइट ओवर देयर। आपको वहां पे जाकर आगे वाले के पॉइंट्स को दबाना नहीं है, उसके पॉइंट्स पे सॉल्यूशन निकालना है। ओके, ठीक है, सो ये डिबेट नहीं है, इट इज नॉर्मल कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ योर आइडियाज. सो जस्ट यूज देम properly for communication. don't use them for don't use them for praising your opponent or praising your team members. Okay, it evaluates both logical thinking as well as your respectful communication. ये दोनों चीजें देखी जाती है इसमें, आप लॉजिकली कैसे थिंक करते हो एज वेल एज आपका कम्युनिकेशन कैसा है, कितने आप रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हो और लॉजिकली कितना थिंक करते हो. ओके, एज वेल एज whenever you are appearing for GD round, at that time your goal should be to co-create a meaningful conclusion, not to win. आप एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पॉइंट लाओ, बस जीतना है इसलिए ग्रुप डिस्कशन में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए आप अपेयर हो रहे हो, इट विल नॉट वर्क. ठीक है, डोंट पार्टिसिपेट फॉर विनिंग. ओके, जस्ट यू हैव टू सेट एन गोल कि आप एक को पॉइंट को क्रिएट करो, एक नॉर्मल मीनिंगफुल कंक्लूजन को क्रिएट करो फॉर representing or for concluding your specified topic given by your judge. Okay, as well as अगर आप 4 to 10 स्टूडेंट्स एक टीम में हो तो वो टीम में आपको you will be monitorized or you will be monitored by one or more HR evaluators. एक या एक से ज्यादा HR evaluators हो गए या तो जजेस हो गए
जो आपको इवेलुएट करेंगे। ओके, फिर वो कौन से पैरामीटर्स पे इवेलुएट करेंगे ये हम सीरीज में आगे देखेंगे। ओके, सो बैलेंस पार्टिसिपेशन इज आइडियल, एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट विदाउट डोमिनेटिंग। हर किसी ने विदाउट डोमिनेशन अपने टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इवनली कंट्रीब्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेनेवर यू आर अपियरिंग फॉर जीडी राउंड। ओके, आपने इवन एक अच्छे से पूरे टीम में अपने बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, आइडियल आउटकम क्या होना चाहिए आपका? एक आइडिया बिल्ड होना चाहिए, एज वेल एज आपका कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ओके, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट ओनली कंट्रीब्यूटिंग। जीतने की बात नहीं है, कंट्रीब्यूशन और कन्वर्सेशन की बात है, कोलैबोरेशन की बात है। सो ये सारे गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमने जीडी राउंड्स के लिए अपियर होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीडी राउंड। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जीडी राउंड के, क्या ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग जीडी? ओके, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ऑब्जर्व्ड इन योर जीडी राउंड इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कितने क्लियरली, कितने कॉन्फिडेंटली और कितने आर्टिकुलेशन से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारे स्किल्स आपके, मीन्स कम्युनिकेशन जिस तरह से आप कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन विल बी वन ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ दैट जज, जिससे वो आपको जज करेगा। ओके, ठीक है, जिससे वो आपको ऑब्जर्व करेगा। You should have clear and confident communication whenever you are representing your viewpoint. Okay. Next one is your personality thread. Okay. Personality thread मतलब क्या? कि आप कितने ओपननेस से बोल रहे हो। ठीक है, आप कितने ओपन माइंडेड हो, आपके लीडरशिप स्किल्स क्या है। ओके, आप कैसे लीड करोगे? अगर आपको टीम में लीडर बनाया जाए, तो आप टीम लीडर बनते हुए, मीन्स आप जब टीम लीडर रहोगे तब आप कैसे टीम लीड करोगे, एज वेल एज आप टीम में कैसे वर्क करोगे, आप कितने पेशेंटली चीजों को हैंडल करोगे। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को आप कितने पेशेंटली हैंडल करोगे, एज वेल एज आपका एटीट्यूड कैसा है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट whenever you are appearing for any rounds in your interview process or in your hiring process, तब आपका एटीट्यूड और आपके इथिक्स देखे जाते हैं। ठीक है, सब कुछ तो देखा जाता है, लेकिन आपका एटीट्यूड और आपका इथिक्स भी देखा जाता है। आप कितने कामनेस और ओपननेस से चीजों को हैंडल कर रहे हो, ये सब चीजें वहां पे देखी जाती है। नेक्स्ट वन इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो, आप दिल से काम लेते हो या दिमाग से काम लेते हो, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। कोई भी राउंड हो, फिर वो ये तीन चीजें जो एटीट्यूड, इथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये तीनों चीजें मतलब आपकी ऑब्जर्व की जाती है व्हेनेवर यू आर अपेयरिंग फॉर राउंड। नेक्स्ट वन इज, पहला इंपॉर्टेंट की ऑब्जेक्टिव है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स पे ऑब्जर्वेशन होगा, पर्सनल थ्रेड पे ऑब्जर्वेशन होगा, एंड देन it is your analytical ability. It means how you break down the topic and think logically. आपकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है, आप चीजों को किस तरह से एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करके फिर उस पर कैसे सोचते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज योर नॉलेज, कि वो आपका नॉलेज भी मेजर करेगी कि आप किस तरह से, कितना नॉलेज है आपके पास करंट इश्यूज से रिलेटेड। अगर आपको कोई करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट ट्रेंड्स के ऊपर अगर आपको टॉपिक दिया जाता है जीडी का, तो आप कितने अवेयर हो, हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट दैट करंट इश्यूज। ओके, एज वेल एज हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स। डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने में आपका बिहेवियर कैसा होगा। ओके, मतलब आपके अपोजिशन, अगर कोई आपको अपोजिट कर रहा है तो आप कितने मैच्योरिटी से वो चीज को हैंडल करोगे, एंड हाउ मच मैच्योरिटी यू विल बी गोइंग टू शो इवन इवन व्हेन यू आर अपोज्ड। अपोज करने के बाद भी आप कितने काम एंड सही से आप वो चीज को हैंडल कर रहे हो, कितने अच्छे से आप वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, या तो
कितने मैच्योरिटी से वो अपोज हुई वाली चीजें जो है उनको कितने मैच्योरिटी से और कितने रिस्पेक्टफुली आप हैंडल कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर एनी राउंड इट विल बी। जीडी में तो ठीक है, लेकिन ये जो डिसएग्रीमेंट है ये डिबेट में भी देखा जाता है आपका। ओके, डिबेट राउंड्स में भी आपके ये डिसएग्रीमेंट कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज योर लिसनिंग स्किल्स। आप कितने अच्छे से सुन रहे हो, और जब आप सुनोगे तभी आप बोल पाओगे। तो आप कितने अच्छे से सुन रहे हो और सुनने के बाद आप कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो। ओके, गिविंग अदर स्पेस एंड एक्नॉलेजिंग देयर पॉइंट्स। आगे वाले को बोलने का मौका दे रहे हो, एज वेल एज उसको मौका देने के बाद फिर आप उस पर चीजों को एक्नॉलेज कर रहे हो या तो अपने पॉइंट्स वहां पे ब्रीफ कर रहे हो। ठीक है, listening ability is most important whenever you're appearing for GD round as well as debate round। अगर आप आगे वाले की बात सुन ही नहीं रहे हो तो वो क्या बोलना चाहता है ये आपको समझ ही नहीं आएगा, तो आप अपने पॉइंट्स भी फिर उतने सही से नहीं रख पाओगे। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव योर लिसनिंग स्किल्स इन बेस्ट मैनर। ओके, जो जीडी है ना गाइस, वो जस्ट जीडी मतलब बोलना है इसलिए बोलना है ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग, इट्स अबाउट योर ऑल ओवर बिहेवियर। आपका सारा बिहेवियर कैसा है इसके हिसाब से जीडी राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज कि क्यों कंपनीज ये राउंड लेती है। यस, एनीवन हैव एनी आइडिया कंपनीज, व्हाई कंपनीज आर टेकिंग दिस राउंड? क्यों लेती है कंपनी ये सारे राउंड, क्या जरूरत होती है? तो जस्ट चेक कि पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, बराबर कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो। जो रिक्रूटर्स है वो जीडी राउंड्स को या फिर जीडी डिस्कशन को यूज करते हैं बिकॉज दे स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड और रियल वर्क प्लेस सिचुएशन। जो भी रियल वर्क प्लेस सिचुएशन है उसके मतलब आपके जीडी राउंड्स के ऊपर से वो क्या करते हैं, गेस करते हैं कि ये बंदा या फिर ये बंदी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने हेल्पफुल है। ये बस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते जाएंगे या ये मेरे लिए यूज भी आएंगे। तो इसके ऊपर से क्या होता है, गेस किया जाता है कि हाउ मच यू विल बी having importance for their organization or how much you will be contributing to their organization। नेक्स्ट मीन्स जो आप वर्क प्लेस में काम करोगे तो आप अपने स्पेशली आप अपने टीम के साथ या तो अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से इंटरैक्ट कर पाओगे, किस तरह से आप इंटरैक्शन परफॉर्म करोगे। आप एकदम दबे बैठोगे या फिर आप वो कुछ बोल रहा है तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे, या तो आप सीधे किसी और पर ढकेल दोगे कि नहीं आप ये आपका काम है ये आप कर लो, या तो बाहर वालों को ये दिखा दोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन नहीं है, टीम वर्क नहीं है, ऐसा दिखाओगे। या तो आप मीन्स कितने अच्छे से वो वर्क प्लेस में कम्युनिकेट करोगे और कितने अच्छे से कोलैबोरेटिवली वर्क करोगे। दिस इज व्हाई द कंपनी कंडक्ट द जीडी राउंड्स। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल क्या है, आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हो ये भी देखा जाता है। ठीक है, मीन्स हाउ मच यू आर थिंकिंग एज प्रेफर्ड। मतलब अगर सपोज एक प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको कितने स्ट्रक्चर्ड वे से थिंक करोगे या तो कितने अच्छे से थिंक करोगे, ये वहां पे एक रोल प्ले करता है या तो एक इम्पोर्टेंस बताता है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ और सपोज आपका टीम हेड ही नहीं है तो आपको भी वो सॉर्ट आउट करते आना चाहिए। सो इसलिए ये सारे स्किल्स देखे जाते हैं। उसके बाद टीम फिटमेंट। टीम फिटमेंट मतलब कैन यू वर्क वेल विथ अदर्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंटरव्यू की सीरीज में बताया था कि कैन यू वर्क वेल विथ अदर्स, आप कितने अच्छे से दूसरों के साथ काम कर पाओगे। इट इज कॉल्ड एज
टीम फिटमेंट, मतलब आपकी टीम लीडरशिप मीन्स आपकी टीम वर्क स्पिरिट यहाँ पे जाने जाती है। आप खुद सेल्फ सेंटर्ड हो या फिर आप सपोर्टिव हो, बस आप खुद का सोचते हो या आप सभी का सोचते हो, ये सारी चीजें वहां पे गेस की जाती है या तो जानी जाती है। नेक्स्ट वन, लीडरशिप पोटेंशियल। आप कितने अच्छे से टीम को लीड करोगे, आप में कितनी टीम स्पिरिट है, आप कितने अच्छे से टीम को अपने पोटेंशियल के साथ लीड करोगे या तो आप डोमिनेट करोगे। ओके, नॉट डोमिनेशन बट गाइडिंग पोलाइटली। ओके, मीन्स इनिशिएशन जो भी रहेगा वो विदाउट ईगो होना चाहिए। ठीक है, जो भी इनिशिएटिव आप ले रहे हो एज अ लीडर भी, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो तो एज अ लीडर भी यू शुड हैव इनिशिएटिव विदाउट एनी ईगो, एज वेल एज यू मस्ट नॉट डोमिनेट पीपल्स। आपने लोगों को या फिर आपने अपने टीम मेंबर्स को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको पोलाइटली गाइड करना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, then you can raise little much your voice or what, but first you can guide them politely. Okay, next and the last one is your इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी भी आपकी देखी जाती है कि आप कब कैसे रिएक्ट करते हो, मतलब डिसएग्रीमेंट को कैसे रिएक्शन देते हो आप, और हाउ यू रिएक्ट अंडर डिसएग्रीमेंट और प्रेशर। आप प्रेशर में होने के बाद कैसे रिएक्ट करोगे, या तो आप अगर डिसएग्री हो कोई पॉइंट के लिए, ठीक है, अगर कोई मीन्स आप टीम में भी हो, टीम में होने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि सब लोग एक ही पॉइंट के ऊपर एग्री हो। ठीक है, someone is getting disagreed on that point। अगर चार लोग हैं, सात लोगों की टीम है, अगर चार लोग वो पॉइंट पे एग्री है और तीन लोग नहीं है, तो एट दैट टाइम आप इमोशनली कितने मैच्योर हो कि आप खुद को कैसे संभाल पाओगे, या फिर वो डिसएग्रीमेंट पे आप कैसे रिएक्ट करोगे, किस वे से उन लोगों को मैनिपुलेट करके आप अपना डिसएग्रीमेंट वहां पे या फिर अपना पॉइंट वहां पे डिफाइन करोगे। ठीक है, these are some of the ways how companies judge you or how companies want to guess your behavior as well as your communication skill as well as your problem solving skill or problem solving style, your team spirit, your leadership potential, and your emotional maturity. Next, let's see types of GD topics as well as approaches। जीडी के टॉपिक्स कैसे होंगे या तो अप्रोच कैसा होगा, जब हमको पॉइंट सजेस्ट किया जाएगा या तो पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया जाएगा। ओके, तो टॉपिक बेस्ड जीडी अगर है, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जीडी। फर्स्ट वन इज योर टॉपिक बेस्ड जीडी, सेकंड वन इज योर केस बेस्ड जीडी, थर्ड वन इज योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड जीडी। ओके, जो पहला है आपका टॉपिक बेस्ड जीडी, वो आपका फैक्चुअल टॉपिक पे रहेगा। ओके, मतलब फैक्चुअल टॉपिक मतलब क्या, इट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स और करंट डेटा। ठीक है, इट रिक्वायर्स नॉलेज, अगर आपको नॉलेज है वो चीज का तभी आप वो करंट टॉपिक के ऊपर या करंट अफेयर्स के ऊपर बोल पाओगे। ठीक है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट whenever you are going for the factual topic और topic based GD। अब topic based GD के अंडर भी थ्री डिफरेंट GDs आते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज योर फैक्चुअल GD, second one is your abstract GD and third one is your controversial GD। ओके, सो जो पहला है फैक्चुअल जीडी, तो फैक्चुअल जीडी में जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे ऑन योर करंट अफेयर्स और करंट डेटा। ठीक है, इट विल बी रिक्वायर्डिंग नॉलेज, अगर आप करंट अफेयर्स देखते हो या फिर आपको करंट जो भी चल रहा है सिनेरियोस, जो भी इंडिया में चल रहा है या तो इंडिया के बाहर या इंडिया के साथ जो भी चीजें चल रही है, अगर आप वो डेली देखते हो, अगर आपको पता है, देन यू कैन स्पीक ऑन दैट। and otherwise you will be, if you're guessing, you will be having wrong point over there। okay, आपके व्यू पॉइंट्स जो रहेंगे वो गलत रहेंगे।
ओके। सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में क्या, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दिया जाए, जैसे देखो फैक्चुअल टॉपिक का एक एग्जांपल दिया है यहाँ, इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन 2025। अगर आपको ये टॉपिक दिया जा रहा है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन 2025, तो आपको इंडिया के जीडीपी के बारे में बात करना है इन दैट एंटायर टीम ऑफ योर 4 to 10 कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आपको फैक्चुअल टॉपिक दिया तो करंट अफेयर्स या फिर करंट डेटा रिलेटेड रहेगा। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दिया, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मतलब क्या, इट इज जस्ट यूज फॉर टेस्टिंग योर क्रिएटिविटी एज वेल एज योर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। आपके क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाएगा या तो आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। मतलब क्या, कि सपोज जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, लाइक ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग सक्सेस। सपोज अगर आपको ये टॉपिक दिया जाता है कि ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग सक्सेस, तो इस पे आपको बात करनी है कि ब्लू कलर क्यों सक्सेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक मतलब क्या, यस, इट इज जस्ट रिक्वायर्ड टू गेस हाउ मच योर बैलेंस एज वेल एज योर काम डिस्कशन। आपका बैलेंस्ड और काम डिस्कशन चेक करने के लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया डज मोर हार्म देन गुड। अभी ये डिबेट का पॉइंट हो गया है लिटिल बिट, ठीक है। स्टिल इसको जीडी टॉपिक बोल के भी दिया जाता है अंडर दी टॉपिक बेस्ड जीडी ऑन दी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल टॉपिक मतलब क्या, कुछ लोग टीम में बोलेंगे कि हाँ सोशल मीडिया हार्म करता है, कुछ लोग पॉजिटिवली लेंगे और बोलेंगे कि नहीं सोशल मीडिया इज गुड रादर देन इट हार्म्स। ओके, सो यहाँ पे आपका काम डिस्कशन देखा जाता है कि आप कितने रिस्पेक्टफुली और कितने कामली, कितने पोलाइटली डिस्कस कर रहे हो चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर केस बेस्ड डिस्कशन। First one is your topic based discussion, second one is your case study based group discussion, and third one is your objective based group discussion. So जो second है आपका case study GD, तो case study GD में आपको whenever you are appearing for case study GD sessions, at that time you will be analyzing real world सिनेरियोज और रियल लाइफ सिचुएशंस आपको दी जाएगी और उस पे आपको डिस्कस करना है। तो अगर आपको वहां पे रियल लाइफ सिचुएशन दे रहे हैं, सो स्टूडेंट मस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। ऐसा उनको एक्सपेक्टेड होता है कि आप वो प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। रियल लाइफ सिनेरियो देने के बाद या रियल लाइफ सिचुएशन देने के बाद आपको वहां का प्रॉब्लम एनालाइज करना पड़ेगा और वो उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि यहाँ क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो सपोज एग्जांपल जैसे दिया है यहाँ पे, अ स्टार्टअप फेल ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक स्टार्टअप था जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फेल हो गया। डिस्कस रीजन एंड सजेस्ट फिक्सेस। रीजन डिस्कस करो और फिक्सेस सजेस्ट करो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या चेक किया जाएगा केस स्टडी जीडी में, कि आप कितने प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो, आप सॉल्यूशन को कैसे प्रपोज करते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, आप लॉजिकली कितना अच्छे से थिंक करते हो, और आप वो सिचुएशन का एक मीन्स वो सिचुएशन या फिर वो सिनेरियो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहां, उसका किस तरह से या फिर कितने अच्छे से एनालाइज करके आप उसको सॉल्यूशन निकालोगे। कि आप जो तरह से फिक्स करोगे चीजें, वो फिक्स चीजें होने के बाद उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। जस्ट टेक दिस इन माइंड, ओके। अगर आप एक सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, फिर आगे वाला टीम मेंबर क्या बोलेगा, नहीं अगर ये आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो इस पे ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सॉल्यूशन निकालते टाइम ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि everyone should get agreed on that point, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ जीडी और ग्रुप
discussion topic. Okay, next one is your objective based group discussion. ऑब्जेक्टिव बेस्ड ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब आपको एक ऑब्जेक्टिव है या फिर आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है सपोज, तो उसमें आप अपने टारगेट्स को डिस्कस करोगे, उसमें आप अपने प्लान्स को डिस्कस करोगे, अपने डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करोगे, फिर आप एक दूसरे को रोल असाइन करोगे। जो आपका टीम लीडर होता है वो आप हर एक मेंबर को टीम में रोल असाइन करेगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। फिर आपके प्लानिंग के हिसाब से आपका क्या चलेगा, टारगेट फ्लो या फिर आपका प्रोसेस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज योर ऑब्जेक्ट बेस्ड डिस्कशन, मतलब आपका एक ऑब्जेक्टिव है जिसपे आपको वर्क करना है। ठीक है, सो ईच टाइप, जो भी टाइप होगा, अगर वो टॉपिक बेस्ड जीडी हो, अगर वो केस बेस्ड जीडी हो, या फिर वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जीडी हो, तीनों में से अगर कोई भी टाइप रहा जीडी का, स्टिल इट रिक्वायर्स योर लॉजिक as well as your logical thinking plus your politeness, आप कितने पोलाइटली बात कर रहे हो, plus your participation plus examples for elaboration। ठीक है, so this approach should always be fixed of logic, politeness, participation as well as your teamwork and examples। ठीक है, so ये कुछ टाइप्स ऑफ जीडी टॉपिक्स थे या तो अप्रोचेस थे। Next, let's see rules in group discussion। अभी अगर आप कुछ कंडक्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ गेम खेल रहे हो, तो हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफाइड रूल होता है या तो एक प्रोटोकॉल होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो गेम प्रोसीड करते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे रोल्स होते हैं। जैसे पहला होगा लीडर या तो इनिशिएटर, जो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेगा। उसका काम क्या होगा, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, एक टोन सेट करना, एक स्ट्रक्चर सेट करना, एज वेल एज आपके कन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, so the first one which is most important in your conversation is your leader। okay, next इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। सेकंड जो इंसान होता है, मतलब सेकंड जो टीम में या फिर रोल्स होते हैं ग्रुप में, या फिर जो भी आपकी टीम वर्क होगा, सपोज एक फर्म है, वो फर्म में बहुत सारे मेंबर्स है, फिर उसमें टीम डिवाइड की गई है, तो वहां पे एक टीम लीडर होता है। ओके, एज वेल एज एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, जो फैक्ट्स को यूज करता है, डेटा को यूज करता है स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करने के लिए एज वेल एज एग्जांपल्स बनाने के लिए। इट शेयर रिलेवेंट फैक्टर्स को शेयर करेगा वो टॉपिक के, और क्या करेगा आपको एग्जाम्पल के साथ नीट एंड क्लीन स्टैटिस्टिक्स से एक्सप्लेन करेगा चीजों को। नेक्स्ट वन इज ओपिनियन गिवर, जो हमेशा अपने ओपिनियंस को शेयर करता है। ओपिनियन शेयर करना मतलब क्या, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को शेयर करना। ओके, मींस इट एड्स लॉजिकल व्यू पॉइंट, खुद के व्यू पॉइंट लॉजिकली ऐड करना, इट इज द वर्क ऑफ ओपिनियन गिवर। ओके, नेक्स्ट वन इज योर मॉडरेटर और टाइम मैनेजर। मॉडरेटर और टाइम मैनेजर मतलब क्या, जो इट विल एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम का ट्रैक रखेगा, इतने टाइम में इसमें इतना बोलना चाहिए और वैलिड पॉइंट्स बोलने चाहिए, एज वेल एज हम लोग को जो जीडी का टॉपिक दिया है उसके लिए एक अलॉटेड टाइम होता है, तो वो टाइम में वो टॉपिक को किस तरह से कंक्लूड किया जाए, कितने अच्छे पॉइंट से कंक्लूड किया जाए, इट इज द रोल ऑफ मॉडरेटर इन योर ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर समराइजर। समराइजर क्या करता है, लास्ट टॉपिक को कंक्लूड करता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ये 5 जो रोल है ये हर टीम में होना चाहिए। जब तक ये हर टीम में नहीं होंगे तब तक आपका जो डिस्कशन है या तो आपका ग्रुप जो चल रहा है वो फेलियर क्यों हो जाएगा। एक लीडर होना चाहिए टीम में,
एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होना चाहिए टीम में, एक ओपिनियन गिवर होना चाहिए, एक मॉडरेटर होना चाहिए, तो टाइम मैनेजर होना चाहिए, और एक समराइजर होना चाहिए. इट व्हाट विल द समराइजर डू? It will conclude by combining important points that are discussed within that group. ठीक है, एक टेक अवे को कंक्लूड करेगा, एंटायर टेक अवे को कंक्लूड करेगा. एज वेल एज अ स्टूडेंट में प्ले मल्टीपल रोल साइलेंटली. लीडरशिप डजंट ऑलवेज मीन स्पीकिंग फर्स्ट. अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ने भी सारे रोल्स प्ले करना चाहिए साइलेंटली. ऐसा नहीं कि अगर आप लीडर हो तो ही आपने पहले बोलना चाहिए, बाकी कोई नहीं बोल सकता है पहले, ऐसा कुछ नहीं. आपके पास उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है अगर वो लीडर से या तो वो इनिशिएटर से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या करोगे, आप भी वो रोल प्ले कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो दीज आर द रोल्स. So these are some of the roles which are used in GD. Next, let's see essential skills required. What are the essential skills a person should be required in whenever he or she is appearing for GD rounds? First one is your fluency as well as clear speaking. आप कितने स्मूथली बोल रहे हो, आप कितने क्लियरली बात कर रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. As well as your body language, your good eye contact, your straight posture, as well as control on your hand gestures is more important whenever you're appearing for GD rounds. Okay, as well as your active listening, आप कितने actively सुन रहे हो, how you are responding to others. Don't ignore the points which are spoken in the team. जो भी टीम में पॉइंट्स रखे जाएंगे उनको इग्नोर करके अपने पॉइंट्स रखने की मत सोचो, आगे वाले के पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड करो. ओके, रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन, अगर आगे वाला कुछ बोल रहा है तो उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो. नो इंसल्ट और निगेटिविटी इज अलाउड whenever you're appearing for group discussion rounds. अगर आप निगेटिव बात कर रहे हो या आप इंसल्ट कर रहे हो आगे वाले की, देन इट मीन्स दैट कि आप ग्रुप के साथ डिस्कशन या फिर टीम वर्क में वीक हो. ठीक है, अगर आगे वाला कोई गलत ट्रैक पे भी जा रहा है या तो पॉइंट छोड़ के भी बात कर रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए, उसके पॉइंट को ओवरकम करके उसको शांत करना चाहिए. ओके, मतलब गलत बोलने से अच्छा है भाई तू शांत रह जा, मैं तेरे पॉइंट को ओवरकम कर लेता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट, योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. अगर आपको अर्गीव भी करना है, अगर आपको अर्गीव करना है तो लॉजिकली अर्गीव करो, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर पॉइंट्स के साथ अर्गीव करो. नॉट कि आप चिल्लाओ या फिर आप ऐसा कुछ इंसल्टिंग बोलकर अर्गीव करो, ऐसा नहीं. ठीक है, एज वेल एज एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर कामली. ओके, आप कितने काम होकर आपके पास कितनी आप कितने कैपेबल हो प्रेशर को शांति से हैंडल करने के लिए. ओके, स्टे काम इवन इफ यू हैव चैलेंजेस. ओके, यहाँ इससे दिखाई देता है कि आपकी पेशेंस लेवल क्या है. ओके, एज वेल एज अवॉइड फिलर वर्ड्स. फिलर वर्ड्स को अवॉइड करो, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं लाइक, एक्चुअली, यू नो, ऐसे जो बार बार जो फिलर वर्ड्स मतलब जो स्पेसेस को फील करता है, ये वर्ड्स को अवॉइड करो. चाहे तुम इसकी जगह कोई और वर्ड्स यूज करो, लेकिन बार बार एक ही वर्ड्स मत यूज करो. इट reduces your confidence as well as it depresses the means your judges and all. Okay, as well as building on others point instead of ignoring them. आगे वाले के पॉइंट्स को इग्नोर करने से अच्छा है उसके पॉइंट्स को क्या करो, आप बिल्ड करो. ओके, बिल्ड करो मतलब क्या, सपोर्ट करो उसके पॉइंट्स को, आगे वाले के पॉइंट्स को आप सपोर्ट करके अपने टॉपिक्स को इंक्रीज करो. ओके, जीडी चेक्स नॉट ओनली व्हाट यू स्पीक,
जीडी में ये नहीं चेक किया जाता है ज्यादा कि आप क्या बोल रहे हो, बट हाउ यू डिलीवर एंड हाउ यू बिहेव थ्रू आउट। उसमें ये देखा जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे डिलीवर कर रहे हो चीजों को। ये सारी चीज देखी जाती है थ्रू आउट योर जीडी और ग्रुप डिस्कशन राउंड। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट आर डूज इन जीडी। क्या करना चाहिए जीडी में? स्टार्ट कॉन्फिडेंटली इफ यू नो द टॉपिक वेल। ओके, अगर आप नॉलेजेबल हो तो कॉन्फिडेंटली टॉपिक को स्टार्ट कर दो। मेंटेन पॉजिटिव, मेंटेन न्यूट्रल और पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव रखो, न्यूट्रल रखो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ या फिर रिपोर्ट्स के साथ, न्यूज के साथ या तो केस स्टडीज के साथ क्या करो, वो पॉइंट्स को एलैबोरेट करते चलो जो आपका जीडी का टॉपिक है। ठीक है, लेट्स अदर फिनिश बिफोर स्पीकिंग। आगे वाले की बात को कंप्लीट होने दो, ठीक है, फिर आप बोलो। एनकरेज करो आगे वाले को, एनकरेज साइलेंट मेंबर्स। जो भी शांति से बैठा है उनको एनकरेज करो कि वो भी आपके ग्रुप में पार्टिसिपेट करे और वो भी वहां पे अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर पाए या तो बोल पाए। ठीक है, अगर आपको डिसएग्री भी करना है तो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो। ठीक है, इफ यू वांट टू डिसएग्री, डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। जैसे I see your point, but another angle could be. Okay? मैंने आपके पॉइंट को देख लिया, लेकिन कोई और एंगल से भी हम इसको, इस पे बात कर सकते हैं, या तो कोई और एंगल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेज यूज करके आप क्या करो, रिस्पेक्टफुली डिस्ट्रेस मीन्स रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो पॉइंट को। ओके, स्टे ऑन टॉपिक, अवॉइड रिपीटेशन। एक ही एक बोलना छोड़ दो और टॉपिक को पकड़े रखो। टॉपिक को पकड़ के ही आपको बोलना है और मतलब एक इम्पैक्टफुल पॉइंट रखना है। छोटा सा पॉइंट बोलो लेकिन इम्पैक्टफुल पॉइंट बोलो। फालतू बोले जा रहे हो, बोलना है इसलिए बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, as well as conclude if given the opportunity। अगर इतना अगर डिस्कशन चल रहा है तो आप एक पॉइंट कंक्लूड कर रखो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो पॉइंट को कंक्लूड भी करो। ठीक है, दिस शोज प्रोफेशनलिज्म एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारे डूज है जो आपने जीडी राउंड्स में अपियर होने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर डोंट्स इन जीडी। डोंट्स मतलब कि आपने क्या नहीं करना चाहिए। आपने चिल्लाना नहीं चाहिए। एंटायर कन्वर्सेशन जो चल रहा है, या तो आप टीम में जो काम कर रहे हो या टीम में जो आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, उसमें आपको या तो डोमिनेट नहीं करना है आपके टीम मेंबर को, या तो उस पर चिल्लाना नहीं है। ठीक है, मतलब यू हैव टू, योर इवेलुएटर डिसलाइक्स एग्रेशन। जो भी आपके इवेलुएटर्स है, जो भी आपके जजेस है, उनको एग्रेशन नहीं पसंद है। ठीक है, सो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको चिल्लाना नहीं है या तो किसी और को डोमिनेट नहीं करना है। एज वेल एज मीन्स बीच में ही इंटरप्ट मत करो। अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी आगे वाले की बात हो जाने दो। अगर वो गलत भी बोल रहा है तो डायरेक्ट ये फ्रेज मत यूज करो कि यू आर रॉन्ग। ठीक है, उसको ऐसा मत बोलो कि आप गलत हो। बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल रहो, रिस्पेक्टली बताओ कि या इट इज ओके बट दिस पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दैट। ठीक है, आप वो पॉइंट को एक अलग रास्ता दिखाओ और उसके पॉइंट को दबा दो। ठीक है, मतलब वो गलत भी बोल रहा है, उसको तब एहसास नहीं हो रहा है तो एहसास दिलाने के पीछे मत जाओ। आप उसके पॉइंट को क्या करो, कवर कर लो। ठीक है, यहाँ पे जब आप जीडी में बैठ रहे हो या तो ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो तो वहां पे कोई भी पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए या तो इमोशनल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप यू शुड बी क्वाइट नॉर्मल ओवर देयर। ओके, एज वेल एज यू शुड अवॉइड लॉन्ग स्पीचेस। आपको मौका मिला मतलब बस आप ही बोलोगे, ऐसा नहीं है।
यू शुड कीप योर पॉइंट स्वीट बट स्मॉल, ठीक है, शॉर्ट बट स्वीट होना चाहिए, ओके। डोंट शेयर इररिलेवेंट और इनकरेक्ट फैक्ट्स, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, इररिलेवेंट फैक्ट्स शेयर मत करो, या तो जो इनकरेक्ट फैक्ट्स है उनको भी शेयर मत करो। अगर नहीं पता है तो थोड़ा देर शांत हो जाओ, पर गलत मत बोलो, ठीक है। एज वेल एज एंटायरली भी शांत मत रहो, डोंट सिट साइलेंटली। Participation also matters a lot whenever you're appearing for GD rounds. अगर आप जीडी राउंड्स में अपियर हो रहे हो तो आपका पार्टिसिपेशन भी उतना ही मैटर करता है जितनी बाकी की चीजें मैटर करती है। तो एंटायर कन्वर्सेशन में या फिर एंटायर डिस्कशन में शांत मत रहो, स्पीक समथिंग, ओके। डोंट चेंज ओपिनियंस रिपीटेडली, इट शोज दैट यू आर कंफ्यूज्ड। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ये आम है, ठीक है, तो इसे आम ही रखो, इससे कुछ टाइम में इमली मत बना, ठीक है। इट शोज दैट कि आपके पास यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज कि आप मतलब कहीं तो कंफ्यूज्ड हो, ओके। अवॉइड निगेटिव बॉडी लैंग्वेज, निगेटिव बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करो, जैसे नीचे देखना, ओके। रेस्टलेस मूवमेंट एज वेल एज स्लजिंग, मतलब पैर बजा, पैर से मीन्स जो भी आप शूज वगैरह पहने हो इससे ऐसे फिट नीचे टैप करना, आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करना, या तो ग्रुप में बैठे हो तो ग्रुप को इग्नोर करना, ये सब मत करो, ये निगेटिव इंप्रेशन देता है या तो बैड इंप्रेशन देता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द डोंट्स यू शुड अवॉइड व्हेनेवर यू आर अपियरिंग फॉर जीडी राउंड्स। नेक्स्ट, लेट्स सी दैट जीडी स्ट्रक्चर वन शुड फॉलो। जीडी स्ट्रक्चर कैसा है जो हमने फॉलो करना चाहिए? 3 स्टेप्स में वैरी होता है जीडी स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज योर ओपनिंग, मीन्स आपका इनिशिएटर। सेकंड वन इज योर मिडल, मीन्स योर डिस्कशन फेज। एंड थर्ड वन इज योर कंक्लूजन, मतलब इनिशिएशन, डिस्कशन फेज एंड वन इज योर कंक्लूजन। मीन्स ओपनिंग में क्या होगा, आपका टॉपिक डिफाइन किया जाएगा। डिफाइन योर टॉपिक इन सिंगल लाइन, गिव अ फैक्ट और हुक टू स्टार्ट अ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन। एक फैक्ट दो या तो हुक दो फॉर स्टार्टिंग अ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन। स्ट्रॉन्ग डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनिशिएटर क्या करेगा, पॉइंट को एक लाइन में ब्रीफ करेगा और मीन्स अपना जीडी स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट, डिस्कशन फेज, इट प्रेजेंट्स 2 to 3 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब क्या, गिव लॉजिकल पॉइंट्स। यू शुड आल्सो ऐड एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऐड करो, लॉजिकल पॉइंट्स दो, एक्नॉलेजमेंट दो, ओके, एक्नॉलेज अदर्स एज वेल एज रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन करो। as well as you should build your ideas in this session or in this phase, okay। and the last one is your conclusion phase or your closing phase, जिसमें 3 to 5 key points summarize किए जाते हैं। summarize major point you have discussed in your entire GD, okay, as well as offer a balanced viewpoint, एक बैलेंस जजमेंट दो, एक बैलेंस सॉल्यूशन दो, या तो एक फाइनल स्टेटमेंट, एंड विथ अ फाइनल पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब आपका जीडी अच्छे से कंक्लूड हुआ है, ऐसा यहाँ पे पकड़ा जाता है, ओके। सो द रूल इज बी लॉजिकल, बी रिस्पेक्टफुल, बी पार्टिसिपेटिव एंड बी कंसाइज्ड, ओके। ये रूल अगर आप फॉलो कर लो तो आपका जीडी राउंड एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल वे से इवैल्यूएट होता जाता है। नेक्स्ट, let's see your evaluation parameters or what judges observe in you. First one is your content quality, कि आपके बोलने में आप क्या बोल रहे हो, कितने वैलिड पॉइंट्स रख रहे हो, कितने रिलेवेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स क्या बता रहे हो, एग्जांपल्स क्या दे रहे हो, रियल वर्ड, आपका नॉलेज कितना प्रोडक्टिव है, ये सब देखा जाता है फर्स्ट।
सेकंड, आपके कम्युनिकेशन फ्लुएंसी देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपके पंक्चुएशन देखे जाते हैं और आपकी क्लियरिटी व्हाइल यू आर स्पीकिंग इट इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट, योर लीडरशिप स्किल्स देखे जाते हैं। लीडरशिप स्किल्स में डायरेक्शन, डिस्कशन विदाउट डोमिनेशन देखा जाता है, मतलब आप टॉपिक को कैसे डायरेक्ट कर रहे हो, कि कैसे किस तरह से डिस्कस कर रहे हो विदाउट डोमिनेशन, ये सारे स्किल्स लीडरशिप में देखे जाते हैं। टीम वर्क, टीम में कैसे काम कर रहे हो, आगे वालों को कैसे एनकरेज कर रहे हो, पॉइंट्स को कैसे बिल्ड कर रहे हो, इट इज ऑब्जर्व इन योर टीम वर्क। बिहेवियर, yes, you should have respectful behavior whenever you disagree the point. You should have patience as well as you should have positive attitude everywhere. Okay, बस जीडी में ही नहीं, हर जगह आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इनिशिएटिव मतलब जो स्टार्टिंग है या तो समराइजिंग है, उन लोगों ने जो स्टार्ट करने वाला है या तो जो समराइज करने वाला है, जो कंक्लूड करने वाला है, उन लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चीजें हैंडल करनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए बीच में। ओके, यू शुड नॉट हैव इंटरप्शन, यू शुड रिस्पॉन्ड थॉटफुली जब आगे वाले का पॉइंट डिफाइन करके हो जाए। एज वेल एज योर कंक्लूजन एबिलिटी, आप कैसे सम अप कर रहे हो, ओके, लॉजिकली एंड मैटेरियली। ओके, इट इज ऑब्जर्व whenever you are appearing for group discussion rounds. Okay, this helps student understand the scoring criteria. ठीक है, next one is, let's see, आंसरिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट। आपने कैसा आंसर करना चाहिए, आपने पिल मॉडल में आंसर करना चाहिए। इट इज बेस्ट वे फॉर आंसरिंग जीडी राउंड्स। ओके, पिल मतलब क्या, पहले आपने अपना पॉइंट स्टेट करना चाहिए, फिर वो पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर रियल वर्ल्ड एविडेंस बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उसको एग्जाम्पल के साथ, और फिर लिंक करना चाहिए। ओके, मतलब बैक टू टॉपिक आना चाहिए। Fine. So first one is your point. You should state a clear idea. एक जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको क्लियरली आप वो पॉइंट को स्टेट करो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो व्हाई दिस आइडिया मैटर्स। ओके, एज वेल एज यू शुड एक्सप्लेन द एविडेंस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल को एक्सप्लेन करो या फिर रियल वर्ल्ड डेटा को एक्सप्लेन करो, फिर लिंकिंग करो, कनेक्ट करो बैक टू दैट टॉपिक। ओके, and your speaking duration should be 30 to 45 seconds per person. Okay, it will allow other also to speak, बाकी लोगों को भी ग्रुप में टाइम मिलना चाहिए बोलने के लिए, तो पर पर्सन इट शुड बी 30 to 45 seconds। ठीक है, नेक्स्ट सपोज एग्जांपल हो सकता है सोशल मीडिया रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। सोशल मीडिया रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, ये आपका पॉइंट हुआ, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो कि व्हाई दिस आइडिया मैटर्स, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, बराबर। फिर एग्जांपल दो, एग्जांपल कंपनीज ब्लॉकिंग एड्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स एंड लिंक इट टू दैट बैक टू दैट टॉपिक। सो organization now encourages digital discipline for better output। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये स्ट्रक्चर में आपने क्या करना चाहिए, पेन स्ट्रक्चर में आपने आंसर्स देना चाहिए व्हेनेवर यू आर अपियरिंग फॉर द जीडी राउंड्स। नेक्स्ट, हियर इज वन ऑफ द एग्जांपल स्टेटेड फॉर गुड ग्रुप डिस्कशन और गुड जीडी। ओके, टू कंक्लूड, सोशल मीडिया इज पावरफुल टूल व्हेन यू यूज वाइजली। अगर आपको कंक्लूड करना है तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है अगर आपने सही से उसको यूज किया तो। ठीक है, की पॉइंट्स डिस्कस्ड वेयर, क्रिएट फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग इफ कंट्रोल, रिस्क इंक्लूड डिस्ट्रैक्शन एंड मिस इंफॉर्मेशन, solution lies in awareness, time limit and digital discipline. Therefore, the impact depends more on the user than the platform.
Thank you everyone for your valuable insights. Okay, this is the style shows balance, which shows balance, maturity, listening and समराइजिंग स्किल्स। मतलब ऐसे आप अपने कुछ पॉइंट्स रखो जिससे आपका बैलेंस भी दिखाई दे, आपका मैच्योरिटी लेवल भी दिखाई दे, आपकी लिसनिंग एबिलिटी भी दिखाई दे कि आप अच्छे से सुन पाते हो, आप इग्नोर नहीं करते हो, तो आप पॉइंट को डोमिनेट नहीं करते हो, एज वेल एज आपके समराइजेशन स्किल्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे हमने यहाँ समराइज किया है कि सोशल मीडिया इट इज अ पावरफुल टूल, बट व्हेन एंड देन ओनली वी यूज इट वाइजली। Okay, so this is one of the example for a good GD conclusion or good GD discussion. So this is the closing slide, guys. Okay, don't raise your voice, improve your argument. आप अपना voice raise मत करो. Okay, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन बनाओ। जब आप जीडी राउंड में अपेयर हो रहे हो, तो जीडी राउंड में अपेयर होने के बाद आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंस्ट्रक्टिव बनाओ। ग्रुप में अगर एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो आप भी उसके साथ कंस्ट्रक्शन में हेल्प करो, यूनाइट करो, नॉट डिवाइडिंग इट। ठीक है, तो अ परफेक्ट एंडिंग to remind participation that maturity, logic, and respect creates powerful communication. एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है, आपका लॉजिकल थिंकिंग बहुत मैटर करता है, जो आप रिस्पेक्ट दे रहे हो वो भी मीन्स आप जो रिस्पेक्ट दे रहे हो या ले रहे हो, इट इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट, सो यू शुड बी respectful whenever you're creating a powerful communication. Thank you. Thank you so much guys for listening patiently. Thanks a lot.